दूसरी जात जो अहले बैत में पेश पेश हैं, जिसको कहते हैं आगे आगे होना, उससे मुराद सैयदा कायनात माँ खातून जन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की ज़ाते वाला सिफात हैं। अब ये उनसे मुराद है। अब उनके फ़ज़ाइल व कमालात कितने हैं वो सिर्फ उनके नामों के एतबार से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ फ़ातिमा इस्तेमाल है उन्हीं के साथ फातिमत ज़हरा यानी लफ्ज़ ज़हरा का इस्तेमाल है। अब ये ज़हरा से क्या मुराद है? तो ज़हरा से मुराद ये है कली, निहायत खूबसूरत। और हुजूर ने इसी बात को कहा कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। और ये टुकड़ा और गुंचा कहकर ये हुजूर ने लफ्ज़ ज़हरा की तरफ इशारा करके ये बात बताई। और हजरत अनस इस बात की तायद करते हुए हदीस बयान करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि सैयदा कायनात को ज़हरा क्यों कहा जाता था? इसलिए कि उन जैसा कोई औरतों में खूबसूरत नजर नहीं आता था। और वो क्यों फरमाते हैं वो सुनिए। फरमाते हैं एक दिन मैंने अपनी वालिदा से पूछा, मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये बताइए आपने तो सैयदा कायनात का दीदार किया? कहा हाँ। तो कहा माँ ये बताइए कि सैयदा का चेहरा कैसा लगता है? अब उन्होंने जो उनकी वालिदा से पूछा, उनकी वालिदा बयान करती है का अंति कल कमरी लैलतिल बदर, फरमाया सैयदा फातिमा का चेहरा ऐसा लगता है जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। ये सैयदा कायनात के लफ्ज़े ज़हरा पर हजरत अनस का ये तबसरा है जो हदीस पाक बनती है। आगे इरशाद फरमाते हैं सैयदा कायनात को बतूल कहते हैं। बतूल किसे कहते हैं? बतूल उससे कहते हैं जिसने दुनिया छोड़ दी हो, यानी दुनिया से उसका कोई वास्ता न रहा हो। और किस तौर पर उन्होंने दुनिया को छोड़ी? एक मरतबा हजरत मौलाए कायनात ने कोई बाजू या हार वगैरह लाके अता फरमाया और जाहिर सी बात है कि सरताज ने दिया था तो मना भी नहीं कर सकती, तो पहन लिया। अभी वो पहना ही था कि इतने में रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। हुजूर ने जैसे इस सैयदा के गले में हार देखा ना तो पूछा, कहा बेटी ये क्या है? तो कहा बाबा ये अभी अभी अली ने लाकर दिया है, यानी मौलाए कायनात ने लाकर दिया था। तो कहा उनकी खुशी के इजहार के लिए मैंने पहन रखा है। बस हुजूर ने फरमाया सैयदा हमारे लिए दुनिया नहीं है, आले मोहम्मद और मोहम्मद के लिए आखिरत है। यानी ये इशारा किया और जहन्नम के हवाले से गुफ्तगू फरमाई हुजूर ने। इतना कहकर हुजूर वापस चले गए। सैयदा कायनात रसूलुल्लाह के मिजाज से कितनी आशना थी कि उसी वक्त वो हार निकाला, अपनी कनीज को दिया और कहा इसे बेच और जो उसकी कीमत मिले उसे एक गुलाम खरीद और अल्लाह के लिए उस गुलाम को आजाद फरमा दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये बात पहुंची तो हुजूर बड़े खुश हुए और इरशाद फरमाया कि मेरी फातिमा के लिए मुझे यही उम्मीद थी। ये सैयदा कायनात के लफ्ज़ बतूल पर ये बात मैंने अर्ज की कि वो दुनिया से इतनी बेताल्लुक थी कि कायनात की कोई ऐशो इशरत की तरफ उनकी नजर न गई, बल्कि उन्होंने अगर किसी जात से वास्ता रखा तो अल्लाह की जात से वास्ता रखा, अल्लाह से ही लो लगा कर रखी और दुनिया की तरफ कभी उन्होंने रुख न किया। इसलिए आपको बतूल कहा जाता है। नंबर 3 आपका एक लक़ब है ताहिरा और जाकिया। इसका मतलब होता है पाक होना, साफ होना। और बचपन से ही रसूलुल्लाह की नजर में रही। हुजूर ने इतना तज़किया फरमाया, इतना तज़किया फरमाया, इतना तज़किया फरमाया कि बचपन से ही खानदान वाले सैयदा कायनात को ताहिरा कहकर पुकारा करते थे। हाँ, मैं अपनी कौम की बेटियों से अर्ज करूंगा, इमाम हुसैन के जश्न में बैठी हो, अपनी बेटियों के लिए भी लफ्ज़े ताहिरा की खैरात मांग लो। हाँ, इसलिए कि सैयदा कायनात का दर आज भी खुला है। जो भी आया है कभी मना नहीं किया। अरे जब जाहिरी तौर पर इतना देती है तो बातें विशाल तो उनके मर्तबे और बढ़ जाते हैं। जो जितना मांगता है हुसैन की वालिदा, हसनैन की माँ, अलीउल मुर्तजा की ज़ौजा, मुस्तफा की सखी बेटी कल भी देती थी, आज भी देती है और सुबह क़यामत को देती रहेगी। लेकिन कोई मांगने वाला होना चाहिए, इस अंदाज में मांगकर ट्राई कर ले। जिसने जो मांगा ना सैयदा ने अता फरमाया। एक मर्तबा एक साइल आ गया। अब साइल जैसे आया ना तो उस वक्त आपके पास 2 लिबास थे, कमीज जो मस्तूरात पहनती हैं। अब जैसे उसने सदा लगाई ना कि अल्लाह के नाम पर कुछ अता फरमा दे,
तो सैयदा कायनात ने पुराने और नए को देखा और देखने के बाद कुरान की एक आयत पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी और वो आयत ये थी, ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, यानी तुम में से कोई भलाई को नहीं पहुंच सकता जब तक कि अपनी पसंदीदा शे अल्लाह की राह में खैरात ना कर दो और लुटा ना दो। आपने नई कमीज उठाई और साइल को दे दी। जैसे ही अहले खाना ने पूछा, सैयदा ये नई कमीज थी, अभी अभी आई थी, आपने ये क्यों दे दी? इरशाद फरमाया, मैंने कुरान में ये आयत पढ़ी है, मैंने सोचा भलाई तक पहुंचने के लिए अपनी पसंद की कमीज अल्लाह के नाम पर लुटा देती। ये उन्होंने ये करके दिखाया लोगों को। नंबर 3, ये नंबर 4, आपका एक लक़ब है रादिया व मर्दिया, यानी जो हर वक्त अल्लाह की रिजा पर राजी रहे। और ये सबको नसीब नहीं होता अल्लाह की रजा पर राजी होना, इसलिए कि तस्लीम और रजा की जो मंजिल है ना वो बहुत वराउल वरा है, उस पर सब फाइज नहीं होते। लेकिन जिनका लक़ब ही रादिया और मर्दिया हो, उन्होंने अल्लाह की रजा पर कैसे खुश होकर जिंदगी गुजारी होगी। ये सैयदा कायनात की पूरी जिंदगी वाज़ेह तौर पर नजर आती है, इसलिए भी आपको रादिया व मर्दिया कहा जाता है। नंबर 5, आपको आबिदा भी कहा जाता है, जाहिदा भी कहा जाता है। कायनात में कोई औरत हद बुलूग तक पहुंचने के बाद पूरा महीना मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ सकती। कायनात में एक ही जात है जो हसनैन की माँ खातून जन्नत हैं, जिन्होंने हद बुलूग के बाद हमेशा मुकम्मल महीनों की नमाज अदा फरमाई। यानी ये आबिदा और जाहिदा है, उनकी इबादत का ये हाल रहा। और आखिर में ये बात भी बयान की गई है कि आपका जुहद भी बड़ा मशहूर है, जैसा कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुहद बड़ा मशहूर था कि उन्होंने दुनिया को 3 तलाक दे दी थी। उन्होंने कभी भी घर पे कोई चीज़ बचा के न रखी, जो भी हाथ लगी फौरन अल्लाह उसके रसूल के नाम पर उन्होंने हमेशा लोगों को देना सीखा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये शान अता फरमाई थी।